हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। सो जो भी बच्चे ये पूछ रहे थे कि किस तरीके से जो डीवी है वो होता है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। जिन बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट है उन सारे बच्चों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कौन कौन सी गलतियाँ उन्हें नहीं करनी है, उन सारी बातों पर आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपको लेकर क्या क्या जाना है डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि वहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और फाइनली उसका जो अपडेट वगैरह होता है कि आप प्रोविजनल हुए, सेलेक्टेड हुए, वो सारी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड इशू है उसके ऊपर आपके हर चीज़ लिखी है कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। सबसे पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट जो है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट वो लेके जाना है। सेकंड, फिर आपका 12th का सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, फिर आपका कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन तीनों के बाद आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो लेके जाना है आपको। और एक है आपका स्टूडेंट्स का एक और फॉर्म है, उसमें मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो पर उसमें एक और फॉर्म दिया गया है, आपके एडमिट कार्ड में ही लिखा है उसमें। ठीक है, तो एक फॉर्म और आपको वहाँ पे जब आप गेट में एंट्री करोगे ना, तब आपको एक फॉर्म वहाँ पे भी दिया जाएगा। तो ये 3-4 जो फॉर्म्स हैं ये आपको लेके जाने हैं। ऑप्शन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना, कोई भी मिस्टेक मत करना। अगर आपकी छोटी से छोटी भी मिस्टेक होती है वो कंसिडर की जाएगी और आपको एक गलत डिपार्टमेंट मिल सकता है। गलत नहीं इन द सेंस का जो आप नहीं चाहते जिस डिपार्टमेंट में जाना, वो डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। तो उसमें बहुत अच्छे से और बहुत डीपली सोच समझ के, आपकी पूरी लाइफ का सवाल है तो उस हिसाब से भरिए। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात आती है कि किस तरीके से होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जाओगे वहाँ पे, आपको एक टाइम और एक बैच वगैरह अलॉट किया गया है, तो इस हिसाब से आप अपना जाओगे और आपका जो टाइम मेंशन किया गया उस टाइम आपकी एंट्री वगैरह होगी। एंट्री के लिए आपको, अच्छा हाँ मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, वोटर ID कार्ड या कोई भी आपका पैन कार्ड वगैरह या आधार कार्ड, ऐसे जो है 2 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल और फोटोस्टेट दोनों। ठीक है, और आपको अपनी फ़ोटोज़ भी ले जानी है रिसेंट। ठीक है, 2 से 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले जानी है आपकी, जो रिसेंटली आपने क्लिक करवाई हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे कैसे आपका होगा। तो जैसे आप एंट्री करोगे उस टाइम जब वो एंट्री करेंगे, वो आपका कोई भी जो आइडेंटिटी कार्ड है उससे आपकी एंट्री होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे एक वो फॉर्म देंगे जिसे आपको इमीडिएटली वहाँ पे बैठ के फिल करना होगा। ठीक है, फिर आपका जैसे जैसे नंबर आएगा फिर आप अंदर जाओगे। ठीक है, आप जब अंदर जाओगे तो एक जो भी फीडर होते हैं, मतलब जो एग्जामिनर्स होते हैं एक तरीके से, अगर हम देखे जाएँ ऑफिसर जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, वो लोग बैठे होंगे अपनी अपनी टेबल्स पे, और वहाँ पे एक PC वगैरह भी वहाँ पे रखा होगा। अब क्या होगा कि आप जब जाओगी उन्हें आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो भी आपको बोलेंगे 10th का सर्टिफिकेट दिखाओ, ऐसे ऐसे करके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वो मांगेंगे वो आपको शो करने हैं, और वो चेक करेंगे अपनी साइट्स पे जाके कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल मतलब करेक्ट है नहीं है, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त अलग भरी थी और इसमें कुछ अलग है। ये सारी चीज़ें वो अपनी वेबसाइट से ही मैच करेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट है ये एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो इस तरीके से जो है वो सारी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि उसके बराबर में एक पर्सन बैठे होंगे जो फीड करेंगे आपका डाटा। क्या मतलब, जो आपने ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन फॉर्म वो दोगे आप उन्हें, वो उसे फीड करेंगे। किस तरीके से करेंगे, एक स्क्रीन आपकी तरफ होगी और एक स्क्रीन उनकी तरफ होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आप जब वो मतलब जैसे आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या डालना है, तो आप उसे बताते जाओगे, और वो सीरियल वाइज जैसे जैसे आप बता रहे हो उसके बाद आपको वो मतलब वो आपको गाइड करते जाना और वो लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर वो लास्ट में एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बोलते हैं, आप ज़रूर चेक करिएगा जो आपने प्रेफरेंस बोली वही तो लिखी गई है या नहीं लिखी गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ना सेम साउंड कर जाता है। हमने बोला D11 और उन्हें क्या सुन गया कि आप बोल रहे हो D1, तो ऐसे कई बार ना मिस हैपनिंग हो जाती है। तो इस चीज़ से बचे, वैसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती है, पर स्टिल देखो अपने आप से श्योर रहो हर चीज़ के लिए। तो आपको उन्हें एक बार देख लेना कि जो जो प्रीफ्रेंस आपने बताई, जिस प्रीफ्रेंस में मतलब जैसे जैसे प्राथमिकता आपने घटाते गए हैं, उसी तरीके से वो चीज़ें ऑर्डर में हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस रखनी है, और बहुत अच्छे से फॉर्म भरना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपके ऑप्शन फॉर्म में। और जो एक बच्चों का ये भी डाउट था कि EWS सर्टिफिकेट,
हाँ, ये मुझे आज क्लियर करना था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी का सर्टिफिकेट का क्या इशू है, तो उसमें ना डेट मेंशन करी हुई है। मैंने एडमिट कार्ड पे देखा कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए लिख रखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2019 या 20 में बना होना चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए 2021 तक के लिए, कुछ ऐसे उन्होंने लिखा है। ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, पर कुछ ऐसा ही है, आप अपने सर्टिफिकेट पे देख सकते हो। ठीक है, और सेकंड बात, जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका भी लिखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 4 नवंबर 2020 से पहले का बना होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है एक डेट से पहले का माना गया तभी वो मानेंगे, अदरवाइज़ आपको वो जनरल कैटेगरी में डाल देंगे और फिर आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करनी पड़ेगी। तो ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे सर ईडब्ल्यूएस में क्या होगा, ओबीसी में, तो मैंने दोनों को बता दिया कि दोनों में ये चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, सो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपका अभी भी स्टिल कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।